बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 15 सितंबर है, पीर का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। और ये दो नौजवान हैं, एक का ताल्लुक़ लाहौर से है और एक का मुल्तान से है। ये दोनों स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने के लिए घर वाले जैसे बच्चों को भेजते हैं, उन्होंने घर वालों ने इनको बाहर भेजा। ये दोनों दोस्त थे और ये जो है वहाँ पे ये पढ़ रहे थे। हार्टफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो है ये दोनों स्टूडेंट्स थे। अनफॉर्चुनेट जो है इनके साथ एक वाक़या हुआ है और उस वाक़ये में जो है इन दोनों की जो है वो मौत वाक़या हो गई है और बड़ा ही खौफनाक इनके साथ जो है वो वाक़या हुआ है। अच्छा, इनमें एक का नाम यासिर अली है जिसकी उम्र 34 साल है और दूसरे का नाम मोहम्मद ज़फ़र है जिसकी उम्र 33 साल है। ये दोनों वहाँ पे पढ़ रहे थे और अनफॉर्चुनेट एक और जो सबसे बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, बात है, वो ये है कि इनमें से एक दोस्त का जो है वो तीसरा साल चल रहा था, थर्ड ईयर था, उसकी डिग्री कंप्लीट होने वाली थी और महज 1 महीना बाकी था। वालिदैन आपको पता है उनकी ख्वाहिश होती है बच्चों को बाहर भेजें, उनकी डिग्री कंप्लीट हो, वो वापस आएँ या वहीं रह के वो अपना कोई काम काज कारोबार करें, ख़ुद भी सेटल हों और अपने वालिदैन के लिए, घर वालों के लिए बेहतर करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही जो है अफसोसनाक ख़बर ये है कि इन दोनों दोस्तों की वहाँ पे डेथ हो गई है। ये वाक़या कैसे हुआ, आसपास लोग इनको कैसे नहीं बचा सके। इनके साथ एक तीसरा लड़का भी था, उसका सिर्फ बाजू फ्रैक्चर हुआ है। ये कैसे मामला हुआ, कहाँ पर हुआ, और फिर इनकी जो है वो अब नमाज जनाजा अदा करके इनकी बॉडीज़ भी पाकिस्तान भेज दी गई हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली पढ़ने जाते हैं, ज़ाहिरी बात है उनकी कोशिश होती है कि वो घर वालों के जितने पैसे लगा के जा चुके हैं वहाँ जाके वो अपनी फ़ीस के लिए पैसे ख़ुद इकट्ठे करते हैं। तो उनके लिए जो है ये वीडियो वो भी ज़रूर देखें और देखें कि किस तरह खुदा न खास्ता जो है ये इस तरह के वाक़यात होते हैं। बहरहाल जी, जो वहाँ की पुलिस है वो ये कहती है कि जी हमें हफ्ते वाले दिन 6 सितंबर तकरीबन 2 बजे ये हैचन टाउन फुटबॉल क्लब है वहाँ पे, वो कहते हैं वहाँ से हमें एक कॉल आई और कॉल में ये बताया गया कि यहाँ पर 3 अफराद जो है वो बहुत ही शदीद ज़ख्मी हो गए हैं, आप फ़ौरन पहुँचें। उनमें से बताया गया, पुलिस ये कहती है कि जी 2 अफराद के शदीद ज़ख्मी होने की इत्तला थी। और फिर वो कहते हैं कि जी हमने वहाँ पे फ़ौरी तौर पे ईस्ट ऑफ इंग्लैंड एम्बुलेंस सर्विस ये कहती है कि उन्होंने 2 एम्बुलेंसेस, एक रैपिड रेस्पॉन्स व्हीकल और एक एम्बुलेंस ऑफिसर गाड़ी और एक क्रिटिकल केयर पैरामेडिक कार और कम्युनिटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर भेजा वहाँ पे। वो कहते हैं कि जी ये एक फ़ुटबॉल क्लब है और उसकी पार्किंग है, और इस फ़ुटबॉल क्लब के हवाले से भी कहा जाता है कि ये बहुत ही तारीख़ी फ़ुटबॉल क्लब है। इसके बारे में आगे आपको बताता हूँ। कहा यह जाता है कि ये 1865 से ये कायम है और इसका भी बड़ा वहाँ पे एक तारीख़ी वो है। अब हादसा कैसे हुआ जी? हादसा ये हुआ कि अब पुलिस ये बता रही है कि हर्टफोर्डशायर जो है वहाँ पे ये दोनों स्टूडेंट्स पढ़ते थे और ये लोग जो है वहाँ पे काम के लिए गए थे। वहाँ पे अनलोड हो रहे थे। एक जो है कंटेनर आया था जिसमें शीशे की बड़ी बड़ी शीट्स थी। उन शीट्स को अनलोड करने का काम था। ज़ाहिर बात है इन बेचारों को पता चला होगा, ये वहाँ पे गए, इन्होंने काम करके दे देते हैं। ये उस वक्त शीशे की शीट्स उतार रहे थे कि एक शीट जो है, क्योंकि आपको पता है जो ये स्टेडियम्स और क्लब्स और इसमें जो शीशे लगते हैं बहुत हैवी और बहुत बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं। तो बताया ये जा रहा है कि शीट उतारते हुए एक शीट जो है वो इन दोनों के ऊपर आ गई टूट कर और ये उसके नीचे दब गए। रेस्क्यू वाले जब गए तो वो ये कहते हैं कि जी हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है इनको जब निकाला गया, इनको रेस्क्यू तो कर लिया गया था, लेकिन चेक किया गया और वहीं पे जब इनको फ़र्स्ट एड दी गई तो पता ये चला कि जी इन दोनों की जो है वो डेथ हो गई है। अब इनके साथ एक तीसरा लड़का भी था, उसके हवाले से ये बताया जा रहा है, उसकी नेशनलिटी के हवाले से अभी जो है वहाँ पुलिस कंफर्म नहीं कर रही। उसके हवाले से जो है वो ये बताया जा रहा है कि उसको मामूली चोटें आई हैं और उसके बाजू पे चोट आई है, तो उसको जो है वो वहाँ पे फ़ौरी तौर पे उसको तिबी इमदाद दी गई और फिर उसके बाद जो है उसको घर भेज दिया गया। अब इनके जो वहाँ पे दोस्त हैं गहरे दुख का इज़हार कर रहे हैं। आकिब, यासीन हैं, अली वगैरह के दोस्त,
वो कहते हैं कि जी उन्होंने ये ख़बर शेयर की और वो भी ये कहते हैं कि जी दोनों जो हमारे दोस्त थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर के बैनुल अक़वामी तालिब इल्म थे, और ये उन्होंने भी इस वाक़े के हवाले से लिखा है कि शीशा गिरा है इनके ऊपर और ये दोनों उसके नीचे आके जहाँ भाग हो गए हैं। और जो है एक और दोस्त था जो हादसे से बाल बाल बच गया है। और इसी तरह एक ख़ातून है मीरा चौधरी, ये भी इनकी दोस्त हैं, वो भी ये कहते हैं कि जी ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हम बहुत अफसुर्दा हैं और ये हमारे क्लास फेलोज़ थे और बहुत अच्छे लोग थे ये दोनों। अब जो है उसके बाद ये करीबी रिश्तेदारों को वो कहते हैं मुतल्ला कर लिया गया था, और जो है उसके बाद इसकी तफ्तीश भी पुलिस कहती है जारी है, इंक्वायरी भी जारी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, जो सबसे बड़ी बदकिस्मती का और सितम ज़रीफ़ी का ये मामला है कि वहाँ पे पुलिस इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है, चेक कर रही है, अभी तक पता नहीं चल रहा कि इनको किसने हायर किया था। वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई भी ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि हमने इस जॉब के लिए इनको हायर किया था, ये इनसे हम काम करवा रहे थे। वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं वो ये बताते हैं कि जी ये एक कंटेनर आया था, लेकिन मसला ये हो रहा है कि जी जो कंपनीज़ वहाँ पे इसको जो है वो करती हैं, इस क्लब को भी, इस क्लब की एक मुश्तरका ओनरशिप है, वो ये कहते हैं कि जी इन दोनों कंपनीज़ ने इनकार कर दिया है कि हम में से किसी ने भी इनको हायर नहीं किया था और हमें नहीं पता कि ये किसके कहने के ऊपर यहाँ काम कर रहे थे। ये भी वहाँ पे कहा जा रहा है कि ये भी बड़ा एक अजीबोगरीब मामला है, क्योंकि जो है अच्छा वो जो लॉरी है सफ़ेद वॉल्वो गाड़ी है जो कंटेनर लेके आई है, ये एक मार्टिलो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वहाँ की, उसको है, और वो भी जो है वहाँ पे थी। तो उसके ड्राइवर के हवाले से भी स्टेटमेंट आया उस कंपनी का, और उन्होंने कहा कि जी ड्राइवर का तो महज काम वहाँ पे गाड़ी लगाना था और उसके बाद वो बैठा हुआ था आराम से, उसको आइडिया नहीं था कि उसकी गाड़ी के में मौजूद काम करने वाले 2 लोगों के साथ ये हादसा पेश आ गया है। तो ये सूरत हाल वहाँ पर चल रही है। वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है, अब जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि जी इस हादसे में जहाँ बहाक होने वाले जो 2 पाकिस्तानी हैं, उनकी लुटन में जो है वो नमाज जनाजा सैकड़ों अफराद ने जो है वो शिरकत की उसमें, और वहाँ पे अदा कर दी गई है। और जो है उसके बाद इज्तमाई जो दुआ है वो जामे इस्लामिया गौसिया के इमाम काजी अब्दुल अज़ीज़ चिश्ती साहब ने करवाई है, और उन्होंने वहाँ पे ख़िताब भी किया है और उन्होंने भी गहरे दुख का इज़हार किया है पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने। और उन्होंने कहा कि अली खाना को जो है हम समझ सकते हैं कि किस तकलीफ़ का सामना होगा, और दोनों अफराद की लाशें जो है वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान वापस भेज दी गई हैं। और इसके बाद जो है वहाँ पे आपको पता है बहुत एक कवानीन जो है वो बहुत सख्त हैं, वहाँ चेक किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन ये कह रही है कि जी हम चेक कर रहे हैं कि इनको किसने हायर किया था, क्योंकि जो कंपनी हायर करती होती है वही इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है, और वो कंपनसेशन पे करने की जो है वो भी ज़िम्मेदार होती है अगर खुदा न खास्ता कोई इस किस्म का हादसा पेश आ जाए। लेकिन अभी तक पुलिस को, जो थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया है वेबसाइट्स के ऊपर, तो अभी तक पुलिस को इसमें कोई कामयाबी नहीं हुई। वो कहते हैं कि जी क्लब का जो है वो पार्किंग का अभी तक पुलिस मौजूद है वहाँ पे, और जय वकुआ की भी निगरानी की जा रही है। ये सारी ख़बरें जो है वहाँ पे छापी जा रही हैं। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जी अभी तक वाज़ेह नहीं है ये लोग इलाके में काम करने के लिए कैसे आए या किसके लिए किस लिए आए। जैसा कि HNFC ने इनकार किया कि उन्होंने तीनों अफराद को मुलाजमत, वहाँ पे जो HNFC है उन्होंने ये कहा कि हमने नहीं रखा था। और वो कहते हैं कि जो HNFC और कस्बे के तारीख़ी कॉमनर ट्रस्ट की मुश्तरका मालकियत है ये जो क्लब है, और वो जो है कहा जा रहा है कि अभी इसकी तफ्तीश मज़ीद भी की जा रही है। स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात कर रहा था, ज़ाहिर बात है हमारे जो पाकिस्तानी मेरी अपनी फैमिली से भी लड़के वहाँ पे गए हुए हैं, छोटे भाई भी गए हुए हैं, तो वो भी जो है वहाँ पे यही कर रहे होते हैं। ज़ाहिर स्टूडेंट्स होते हैं, रोज़ हम उनको यही कह रहे होते हैं कि अपना ख्याल रखें, एहतियात करें। इसमें भी कोई शक नहीं है कि वहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स जो जाते हैं उनकी कोशिश होती है कि घर वालों को ज़्यादा तंग ना करें, और वहाँ पे उनके जो ख़र्चे वर्चे हैं वो ख़ुद बर्दाश्त करें, और उसके लिए छोटे मोटे काम करते हैं, क्योंकि इनको कुछ स्पेसिफ़िक आवर्स अलाउड होते हैं काम करने के लिए, और वो आवर्स अगर वो काम करें तो उनका ख़र्चा पूरा नहीं होता है फ्रेंकली। तो इसलिए उनकी कोशिश होती है कि उससे बढ़ के करें, और फिर उनको ज़ाहिर है
इल्लीगली काम करना पड़ता है, और जब वो इल्लीगल काम कर रहे होते हैं तो उनकी पेमेंट जो होती है उनको कैश में होती है। वो टैक्स नहीं पे करते, जो लोग उनको इस काम के लिए रखते हैं वो इल्लीगल ही होता है, वो उनको पे भी कर रहे होते हैं, और वहाँ पे इस्तेहसाल होता है हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाते हैं उनका। और उनको अगर वेज फ़र्ज़ करें 12 पाउंड पर आवर है तो उनको तकरीबन 4, 5, 6 पाउंड मिल रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग पाकिस्तानी मौजूद हैं, मैं ख़ुद जानता हूँ, जो बेहतरीन लोग हैं और वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पूरा मुआवजा पे कर रहे हैं। मैं बिल्कुल शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को क्या मुश्किलात होती हैं। मुझे ख़ुद पता चला तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे भी पाकिस्तानी मौजूद हैं जो बजाय इस्तेहसाल करने के स्टूडेंट्स को पूरा पे करते हैं, या बाज़ औक़ात ज़्यादा भी दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स की मजबूरियों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, अपनी बहुत ख्याल रखने। अल्लाह सब स्टूडेंट्स को, तमाम जो स्टूडेंट्स गए हुए हैं उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ये अफसोसनाक वाक़या था, मैंने आपके साथ शेयर करना था, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।